भारत अपनी आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहा है, यानी स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश भर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और देश की जनता हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने को उत्सुक है। ऐसे में दिल्ली की आम जनता से हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं, ऐसे में कितना कुछ बदल चुका है। मेरा सुनील गौतम नाम है। सुनील जी, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, कितना बदल चुका है? देखिए, पहले में जो था 1 महीने पहले पता लग जाता था कि आज भाई 15 अगस्त है। आजकल तो त्यौहार को पता ही नहीं लगता कब त्यौहार गए कब आ गए। पहले रक्षाबंधन हुआ, ईद हुई, पहले एक महीने से पहले पता लग जाता है आज ये त्यौहार है। अब तो त्यौहार का परसों 15 अगस्त है, पता ही नहीं लग रहा जी 15 अगस्त। क्या मायने हैं असली स्वतंत्रता? देखिए जी, पहले जो ऐसे त्यौहार होते थे तो लोग पूड़ियाँ बनाते थे, अच्छे अच्छे खाना बनाते थे, है ना जी। अब महंगाई हो गई इतना, महंगाई में अगला हर आदमी सोचता है यार क्या बनाए, तो बड़ी दिक्कतें हैं सर, क्या कर सकते। स्वतंत्रता का सही मतलब हम देशवासी जानते हैं सर, जानना तो चाहिए सबको, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैं तो ये कहता हूँ देश तो देश है भाई, देश के लिए मर मिटने वाले लोग नौजवान आज भी हैं और कल भी थे और हमेशा रहेंगे। देश तो देश ही ऐसा, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। बचपन से जब कोई भी स्टूडेंट होता है, आप भी जब रहे होंगे, तो हमारे स्कूलों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आज कितना बदल गया है? क्या आपकी कोई ऐसी याद है बचपन की जब आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया हो? कोई ऐसा गीत जो आज भी आपके दिमाग में चलता हो, कोई लाइन है? जब हम स्कूल में थे तो सब बच्चे अपने अपना गाना गाते थे देश के प्रति। है वतन हमको तेरी कसम। मतलब आज़ादी के मायने बदले हैं? बदले हैं, थोड़ा बहुत फर्क तो आया है सर, पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले और अब में फ़र्क है। सर, आपसे बात कर सकते हैं आप? खाना से क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? किस चीज़ में? स्वतंत्रता दिवस पहले हम किस तरीके से मनाते थे और आज के समय में किस तरीके से मनाते हैं? मुझे तो कोई विशेष बदलाव दिखता नहीं। मुझे लगता है उसका एक सरकारी सिस्टम है मनाने का, तो वो सरकारी सिस्टम जब से चला आ रहा है तब से, मतलब मेरी नॉलेज में तो सेम ही चलता है। वही सारी चीज़ें। और जहाँ तक स्कूलों में बात है तो समय समय पर चीज़ें बदल जाती हैं, हो सकता है। मुझे तो स्कूल छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे नहीं पता स्कूल में अब कैसे मन रहा है। पहले जब हम स्कूल में थे तो बहुत सारी स्कूलें एक साथ एक ग्राउंड में आ जाती थी और उस ग्राउंड में सेलिब्रेशन होता था, गाने होते थे, प्रदर्शन होते थे, अलग अलग किस्म के बच्चे करते थे। आपके हिसाब से स्वतंत्रता के सही मायने? विचार की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, आदमी को चुनने की स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता, भूखमरी से स्वतंत्रता, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता, तो यही स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि स्वतंत्रता इन चीज़ों से होनी चाहिए। देश बदल रहा है, तमाम चीज़ें भी बदली हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि देश अपनी उस भूमिका को बना पा रहा है? क्या हम कुछ चीज़ों को एडवांस ज़माने में कुछ उन तमाम चीज़ों के साथ चल पा रहे हैं जो हम पहले हुआ करते थे? आप अपना सवाल दोबारा। मेरा ये कि जिस तरीके से पहले के समय में हम देखते थे कि स्वतंत्रता दिवस जब होता था तो लोग बड़ी धूमधाम मनाते थे, लेकिन आज के समय में लोग उसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं। तो क्या धूमधाम मनता था जो पहले के दिन जगह जगह पर जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ करते थे और लोग इसको सही तरीके से सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें नहीं दिखती, बहुत कम है। मतलब कौन से ऐसे कार्यक्रम होते थे आपकी नॉलेज में जो अब नहीं हो रहे? अब बहुत मेरे हिसाब से तो तमाम चीज़ें कम हैं, लेकिन बचपन में अगर हम बात करें तो आप स्कूल जा रहे होंगे, वहाँ सेलिब्रेशन करते थे। आज कोई आपको कोई ऐसा सॉन्ग अभी तक दिमाग में आपके चल रहा है जिसे आज आप गुनगुनाते हैं? गाने मतलब किस? कोई देशभक्ति गीत? देशभक्ति गीत क्यों, बहुत सारे गीत हो सकते। कोई भी कौन सा आपके दिमाग में? बहुत सारे गाने हैं। जैसे देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बनाएंगे, मनुष्य को राह दिखाएंगे। तो ये एक गाना है। एक गाना हम गाते थे, ये वक्त की आवाज़ है मिल के चलो, ये ज़िंदगी का राज है मिल के चलो। एक गाना गाते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो गाने हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदी का जो महत्व है, और हम ये भी देखते हैं कि बचपन में जो उत्सुकता हमारे अंदर होती थी, आज शायद स्वतंत्रता का पर्व उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट होता है। के लिए क्या मायने, क्या रखती है आज़ादी? मैं ये मेरा
हिसाब से तो आज़ादी अभी किसी को है नहीं। अच्छा, ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि अभी भी आज़ादी किसी को कोई नहीं? भी काम सही नहीं चल रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ में महंगाई है, करप्शन है, ये सब कुछ है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आज़ादी कहाँ है। तो आपके हिसाब से आज़ादी आखिर क्या है? आज़ादी कब होगी? ये तो होगा नहीं जिस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने कुछ सोचा तो होगा ये आज़ादी है। वो तो कह नहीं सकते हैं, हम अकेला एक आदमी मिल के कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज़ादी कभी होगा नहीं। अभी क्यों आपको ऐसा लगता है कि आज़ादी नहीं है? इसलिए लगता है कि मतलब आज़ादी से पहले जो प्रॉब्लम था उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी है, इसलिए नहीं लग रहे हैं मतलब अभी। जितने भी एमपी और जितने भी हमारा देश का सिस्टम में रहने वाले हैं, जिस दिन वो ऑनेस्ट हो जाएंगे हमारा देश खुद अच्छा हो जाएगा, और तभी आज़ादी का मतलब तभी होगा। तो आपको लगता है कि आज़ादी के जो मायने हैं वो सिर्फ सरकार और सरकारी तंत्र से जुड़े हैं? निश्चित उसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि वो लेवल नहीं सुधरेगा तो हमारा देश कभी जो आज़ादी वाला जो पर्व मनाते हैं कभी नहीं मना सकते हैं। इसलिए कि जहाँ भी जाते हैं आपको ज़्यादा पता होगा, हर लेवल पे दलाली है, तो उस चीज़ को रोकना ज़रूरी है अगर रियली हम आज़ादी मनाते हैं तो। और नहीं तो फिर बेकार की बात है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के तंत्र को खर्चा करना होता है ये आज़ादी का। आप 2 अक्टूबर ले लो, जो भी हो, तंत्र में कितना खर्चा होता है आपको पता होगा ये चीज़। तो आपके हिसाब से आप एक आम नागरिक हैं, अगर परिभाषा हम बनाएं आज़ादी की तो वो क्या रहने वाली एक है? सापेक्ष होना, जैसे राम राज में था उस तरह कीजिए, अगर सिस्टम है तो उससे बनाइए उसको, तब होता। उसमें आपका भी योगदान उतना ही होना चाहिए जितना एक प्रेस की एक थर्ड हमारा देश का सबसे बड़ा अधिकार है, तो वो भी शायद मुझे लगता है कि कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, वो भी उनके हिसाब से चल रहे हैं या सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। उनको आपको करना पड़ेगा, जो चीज़ गलत चीज़ को उठाना पड़ेगा आपको। तो क्या आपका ये कहना है अभी जिस तरह से जो करप्शन है वो दीमक की तरह हमारी आज़ादी को खा रही है? खा रहे पूरे मैंने क्या कहते हैं, चाट चुकी है दीमक, हमारे देश को चाट चुकी है। जितने अंग्रेज ने लूटा होगा उतने हमारे देश के सिस्टम लोग लूट रहे हैं, ये सबको पता है ये चीज़, लेकिन हो नहीं रहा है। शुक्रिया, बहुत अच्छा। थैंक यू। नहीं, मतलब वैसे आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन काफ़ी सारे वो हैं सोशल जो हैं जिनसे हम अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए, जैसे कास्टिज़म लगा लो। कास्टिज़म, हाँ। और ये जो बोलते हैं क्या होता है, इंडियन मेल शोविनिस्ट वाली थिंकिंग है, उससे भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आता है क्या हमें पूर्णतः आज़ादी मिल चुकी है, हम एक आज़ाद मुल्क में तो रह रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आप आज़ादी को किस तरह से देखते हैं? आम नागरिक के तौर पे आज़ादी को लाइक फ्रीडम तो है हमको जो कुछ भी करने की, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है उसके चलते हम नहीं फील करते कि हम आज़ाद है। ऐसा कौन सा आपको लगता है कि वो रोक रहा है आपकी आज़ादी को? कौन सा ऐसा रूल है, ऐसा कुछ लगता है आपको? या जैसे ब्रदर ने बताया कास्टिज़म, वो आज भी हमारे समाज में है तो लगता नहीं? मतलब आज भी जैसे आप देखो तो हमारा इंडिया होता है 80% रूरल अर्बन हो गया अब। मतलब वो 20% जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी है कास्टिज़म। आप मतलब अगर इंडिया के इनर उसमें जाओगे, बल्कि शहरों में भी है, जो लोग गांव से आए हैं वो शहरों में भी जातिवाद और ये सब करते मतलब वो अब ऐसा है कि ओपनली नहीं बोलते, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं तो रहता है कि ये वो है तो उससे दूर है। आपको लगता है जातिवाद अभी भी का कि एक दीमक अभी भी लगी हुई है? कास्ट सिस्टम तो है अभी भी, कास्ट को काफ़ी ज़्यादा लाइक लोअर कास्ट को ज़्यादा ही बुली करते हैं या नहीं उनको कंसिडर करते कि हम सेम कास्ट में, अगर नहीं भी करें बट बिहेवियर भी उनका चेंज हो जाता है। जॉब से लेके अगर आप नॉर्मल बिहेवियर, इवन इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह को भी लेके काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोपेगेंडा डालते हैं कि सेम कास्ट को ही आप फॉलो करें उस चीज़ को लेकर। मतलब ऐसा लगता है, मतलब वो एटलीस्ट मतलब वो जैसे अब ऐसा है कि कई जगह तो कास्टिज़म जैसे अलाउड नहीं है, मतलब वो इस चीज़ को शो नहीं करते ओपनली। जैसे मतलब मैं हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं किसी लोअर कास्ट को देखूँगा तो अगर मैं हूँ, मेरी वो मेंटालिटी है तो मैं उसको शो नहीं करूँगा वो। लेकिन क्या यूथ करता है ऐसा? क्या आपने कभी ऐसे किसी को बुली किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? नहीं, आपने कभी? नहीं, यूथ में नहीं है, वो हमारे जो लाइक हमारे पेरेंट्स वगैरह को उनको कंसिडर करते तो उनमें ज़्यादा है, उनकी सोच में थिंकिंग में है, बाकी नॉर्मली वैसा नहीं है यूथ में। आपको लगता है ऐसा कि आने वाला जो समय होगा आज से 10 साल या 20 साल बाद, ये जो एक समस्या है जातिवाद,
वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यूथ की जो वो सोच होगी देखिए वो जब तक वो है ना कि जब तक हम तो ऐसा है कि हम तो जितनी भी वो करते जाएंगे, जैसे जितनी भी एजुकेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोलती रहती है कि कास्टिज़म को नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन गवर्नमेंट ही है जब इलेक्शन के टाइम पे वही कास्टिज़म को सपोर्ट करती है। आप देख लीजिए, आप किसी भी इलेक्शन में देख लीजिए, आप देखिए अभी जब भी इलेक्शन का माहौल होता है उससे पहले यही हिंदू मुस्लिम, जैसे ये तो नॉर्मल है, मतलब मेजर उसमें लगा ले हिंदू मुस्लिम का वो प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं ना गवर्नमेंट लगा लीजिए, जो भी लोग गवर्नमेंट का मीडिया वगैरह जो भी लगा लीजिए। तो आपके हिसाब से आज़ादी पूर्णतः जो आज़ादी है वो तब होगी जब ये जातिवाद जो है हमारे समाज के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, मुझे लगता है जब सब लोग मतलब जैसे अपने से दूसरे आदमी को अपने से दूसरे आदमी को जैसे सामने वाले को इक्वली देखने लग जाएंगे, उसी समय हमें प्रॉपर आज़ादी मिल जाएगी। हाँ, प्रॉपर आज़ादी। आपको भी यही लगता है कि हमें जो पूरी आज़ादी हो तभी मिलेगी जब जातिवाद जो ये समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने की आवश्यकता है जिनकी? सर देखिए, ऐसा है, जातिवाद तो एक पॉइंट रहेगा ही रहेगा, अगले 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा भी रहेगा ही रहेगा। बाकी आज़ादी की रही बात, आज़ाद तो हम है ही, बट जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टेकिंग टैक्सेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें हम बंधे हुए ही रहेंगे जब तक कोई टैक्स नहीं देना चाहिए क्या नागरिक को? टैक्स देना चाहिए नागरिक को। अब सब फिर वही पॉइंट उठाऊंगा, जैसा भी नॉर्मल डेज पे चला जाए पेट्रोल, अब जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, बाकी और भी चीज़ें हैं, गैस वैस हो गया, वही सारी चीज़ें हैं सर। जब तक निश्चित तौर पर कई सारे जो विषय हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। आपके हिसाब से स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आप क्या मानते हैं कि आज़ादी का क्या मायने हैं एक आम नागरिक के लिए? क्या देखिए, आज़ादी 1000 सालों की पिटाई के बाद आई थी, और जो तिरंगा जिसे हम सम्मान से स्वाभिमान से लहराता हुआ देखते हैं, सर ऊंचा करके जय हिंद वंदे मातरम कहते हैं, इस तिरंगे को इस रूप में देखने और लहराने के लिए असंख्य शहीदों का रक्त बहा है। इस आज़ादी की बहुत कीमत चुकाई है पूरे देश ने। मालाएं जिनके गले की थी उन लोगों का वास्तव में सम्मान भी नहीं हो पाया। आज़ादी के असली हीरो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, वो सारे क्रांतिकारी थे जिन्हें ये कह दिया गया कि उनकी वजह से आज़ाद नहीं हुए। वो क्रांतिकारी जिनके नाम तक सामने नहीं है, असंख्य क्रांतिवीर मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मांगने से, आप खुद इमेजिन करके देखो, आपने कभी जेब में 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ना होने पे किसी मांगने वाले भिखारी को 500 रुपया या 2000 रुपया दिया है? ऐसे ज़रूरतमंद भिखारी को जिसे आपका मन कहे आप देना चाहते हो, वो हैंडीकैप है, आपके हृदय से भी ये उठे कि आप दोगे, तो आप मांगने से उसे 2000 रुपया नहीं देते, 500 रुपया नहीं देते। तो मांगने से आज़ादी मिल जाती जब आप 2000 रुपये का एक नोट एक ज़रूरतमंद ऐसे भिखारी को नहीं देते हो जिसे आपका मन खुद ये कहता कि हाँ देना चाहिए। आज आप किस तरह से देखते हैं आज़ादी को, आज आज़ाद भारत को इतने वर्षों के बाद? क्या लगता है आपको? इसमें मैं आपसे एक ही चीज़ याद दिलवाऊंगा। आज़ादी के बड़े पुरोधा भगत सिंह ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था एक सेंटेंस, आज़ादी दोस्तों हमें इन सफ़ेद अंग्रेज़ों से ही नहीं लेनी, उन काले अंग्रेज़ों से भी लेनी है जिनकी वजह से ये गोरा अंग्रेज टिका हुआ है। आज़ाद तो हम हो गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के आज भी हम 70 साल से गुलाम हैं। जैसा मोदी जी ने कोशिश करी है रन करने की, अगर यही कोशिश जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में हुई होती तो आज भारत 6ठे नंबर पे ना रह के निश्चित रूप से प्रथम नंबर पे होता। देश को प्रथम नंबर पे डालने के लिए देश के सारे प्रधानमंत्री अगर ऐसे ही काम कर जाते, ब्लो बॉटम जैसे मोदी जी ने काम करने की कोशिश करी है, तो देश का कुछ और हाल होता। आज़ाद तो हम हुए हैं। यानी आपका मानना है कि उस प्रक्रिया को आगे चलाया है मौजूदा सरकार ने, मौजूदा प्रधानमंत्री ने, एक व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार देने के की अगर बात करें, निश्चित रूप से आज़ादी का मतलब ही ये था। आज़ादी का मतलब ही ये था
कि हम हर क्षेत्र में आज़ाद महसूस करें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, परिवार चलाने के क्षेत्र में भी। आज देखो ना, दिल्ली की सड़कों पे आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, किसी युवा का हो, किसी उम्र का हो, किसी बहन का हो। एक अजीबोगरीब तनाव में है। घर का अगर मुखिया मर गया तो घर को खाना नहीं मिलेगा, बच्चे का एडमिशन हो रहा है लेकिन फीस नहीं जा पा रही। आकंठ भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था 2014 से पहले। आकाश पाताल जमीन कोई सा बचा अब नहीं है भ्रष्टाचार? नहीं, किसी डिपार्टमेंट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। रोकने की, हाँ, ब्यूरोक्रेसी ने एक काम जरूर करा है, बड़ी काबिलियत दिखाई है हमारे पढ़े लिखे सारे बाबू साहबों ने, कि काम भी कुछ नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो इन्होंने काम भी कुछ नहीं किया है। ये मेल ट्रांसफ़र इधर उधर कर रहे हैं, हर चीज़ को लिंगर ऑन कर रहे हैं। आज़ादी कब आप ये मान रहे हैं कि कब पूर्णतः आज़ाद भारत होगा, या कोई आम नागरिक महसूस करे? हाँ, देश आज़ादी के ट्रैक पे पड़ गया है। अब अगर आप कॉमन उसमें इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कॉमन लोगों से, तो लोग मोदी को देख रहे हैं, योगी को देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आगे आने वाली जनरेशन इनकी तरफ बनना चाहेगी, करना चाहेगी, निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे कि यहाँ पे भाई साहब ने भी बताया कि आज़ाद हैं, लेकिन कई मायनों में जो चीज़ें हैं जो बहुत पहले होनी थी उसमें देरी हुई, और अब मौजूदा सरकार काफ़ी हद तक लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। 1947 का स्वतंत्रता दिवस का आपको वो क्षण तो याद होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया था, लेकिन तब से लेके आज तक कई ऐसे मायने हैं जो 15 अगस्त के बदल चुके हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और आज हम आपको वही चीज़ें दिखाने के लिए लाए हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के एक मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंगों की दुकान लगी हुई है, और यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर जो 1947 से लेके आज तक कितना 15 अगस्त त्यौहार है जो वो मनाने का जो है हम ये कह सकते हैं बदल गए हैं, उसके मायने, इन तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे। अब कैसे लोग 15 अगस्त मनाते हैं और पहले कैसे मनाया करते थे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए लोग जो है वो खरीदने के लिए आ रहे हैं। सर आपसे 2 मिनट की बात हो सकती है? जी सर, देखिए हम ये जानना चाहते हैं 1947 से लेके आज तक जो है, अभी 2021 चल रहा है, 15 अगस्त मनाने के जो हमें कह सकते हैं मायने हैं वो कितने बदल गए, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मायने तो दरअसल इस तरीके से बदले कि महंगाई को देखते हुए और ये कोरोना काल जब से आया तब से थोड़ा सा हर त्यौहार का ही सिस्टम बदल गया है। हर आदमी बच रहा है कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कोरोना मुझे ना हो जाए, इसको देखते हुए थोड़ा गिरावट आई है त्योहारों के अंदर हिंदुओं के। अच्छा, 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो जो पहले जिस तरीके का हर्षोल्लास लोगों में दिखता था, पतंग उड़ाते थे, अपनी छतों पे एक साथ इकट्ठा होते थे, खाना पीना करते थे, घर वालों के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन अब हमें वो तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आखिर क्या कारण मानते हैं? सर मैं आपको बात करूँगा, आपने बात बहुत अच्छी पूछी है प्रश्न। एक संयुक्त परिवार होता था, पहले मिलजुल के रहते थे, चाचा ताऊ भतीजे वगैरह सब मिल के रहते थे, और त्यौहार बनाने में बहुत आनंद आता था। व्यंजन बनते थे, पकवान बनते थे, छत पे जाके पतंगे उड़ाई जाती थी, बच्चे होते थे चाहे बूढ़े होते थे, सब बड़ा अच्छा एंजॉय करते थे, संयुक्त परिवार था। लेकिन अब परिवार बढ़ गए हैं, अब एक ही फ्लोर के अंदर सिमट के रह गए हम लोग। आप जाके देखिए बड़ी बड़ी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ सिर्फ फ्लोर पे ही सिमट के रह गए हैं, वहाँ ना चाचा है ना भतीजा। और अब जनसंख्या का भी एक बड़ा असर पड़ रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके कारण से भी थोड़ा बहुत गिरावट त्योहारों में आई है। अच्छा, नौजवान पीढ़ी की बात करें तो वो ज़्यादा अब हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि वो पतंग उड़ा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, क्यों? अब नया सिस्टम आ गया। अब आप बच्चों की बात करें तो बच्चे अब मोबाइल के अंदर बिजी हैं, कंप्यूटर के अंदर बिजी हैं, कईयों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया क्योंकि पढ़ाई भी बहुत हार्ड हो गई। पहले की बात करें, पहले इतनी पढ़ाई पे हार्ड नहीं था, लेकिन अब हर पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पे जोर देता है, इस चक्कर में त्यौहार थोड़ा सा फीका पड़ता है। अच्छा, आप इस बारे भी क्या 15 अगस्त बनाएंगे, उससे हर्षोल्लास से कुछ खरीदने आए हैं? हाँ, मैं खरीदने आया हूँ, थोड़ा मांझा और बच्चों के लिए पतंग। भाई शगुन तो करना पड़ेगा, त्यौहार है, आज़ादी का दिन है, कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा दिन नहीं है, आज़ादी का दिन है, और इसको हम पतंग उड़ा के और आज़ादी को एंजॉय करेंगे भारत की। अच्छा, सिर्फ 2 पंक्तियाँ मैं आपसे चाहूँगा ताकि देशवासियों को आप दे सकें, और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि अपने त्यौहार हैं, ये हमारा आज़ादी का त्यौहार है, इसको खूब धूमधाम से बनाए, भाईचारे से बनाए, उल्लास से बनाए, और हर किसी से प्यार प्रेम और देशभक्ति की भावना मन के अंदर रखें। 2 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए।
कोई दो अगर आप पंक्ति गाना जैसे सुना सकते हैं, कोई सा भी गाना देशभक्ति गाना एक का। बड़ा अच्छा देशभक्ति गाना यही सुनता हूँ मैं, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। अरे क्या बात है, बहुत बड़े तरह से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे भी जान लेते हैं। देखिए लोगों की तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। 15 अगस्त मनाने के जो मायने हैं वो कितना बदल गए, ये तो हमने आपको सुनाई है जो कस्टमर्स आते हैं उनकी ज़बानी। अब देखिए जो ये दुकान लगाते हैं मांझे की, पतंग की, इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों में कितना बदल गया है, बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ा है। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गोयल। जितेंद्र जी, देखिए अभी हम जैसे भाई साहब से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 15 अगस्त मनाने के जो ये कह सकते हैं हम मायने हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। आप एक एज अ दुकानदार क्या कहेंगे, बदले हैं या नहीं बदले मायने? बहुत बदल चुका है। इस टाइम आप आए हो, भीड़ रहती थी हमारे पास, अब वो पहले ऐसा दौर नहीं रहा। कोविड के चक्कर में कस्टमर आने से डर रहा है बाज़ारों में कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। इस टाइम बिल्कुल ही देखिए आप दुकान पे कोई एक आधी कस्टमर है, अदरवाइज कोई कस्टमर नहीं है इस टाइम। देखते हैं अब आगे 2 दिन क्या होता है। अच्छा देखिए, ये तो अभी हो गई कोविड की बात, लेकिन अगर हम बहुत पहले से बात करें 1947 से लेकर अभी तक की, आपको लगता है कि 15 अगस्त मनाने के जो मायने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए? क्योंकि अगर नौजवान पीढ़ी की बात करें तो वो इतना ज़्यादा हमें दिखता नहीं है कि वो छत पे जा रहा है, मांझा ले रहा है, पतंग उड़ा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फ़र्क तो बहुत है। अब सब लोग ऑनलाइन वगैरह, बच्चे अपने मोबाइल्स में लग गए, कंप्यूटर में लग गए। अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि पतंग उड़ाएं। पेरेंट्स भी जोर देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। पहले पेरेंट्स खुद लेके देते थे पतंग, मांझा क्यों उड़ाओ बच्चों, अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ने सब त्यौहार ख़त्म कर दिए बिल्कुल। अच्छा, अगर बिजनेस की बात करें तो पहले कितना आप सामान बेच लेते थे और आप कितना बेचते? पहले तो बहुत अच्छा था, ये कोविड आने से पहले बहुत अच्छा था, और अब की बार नहीं लगता कुछ इतना नहीं हो पाएगा। थोड़ा सामान लाए हम, ज़्यादा इस बार लाए भी नहीं है, देखते हुए माहौल को। देखिए जी जी 2 दिन अब देखते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है तो कुछ हो जाए तो ऊपर वाले के। देखिए आज 13 अगस्त है, अगर हम पहले की बात करें तो कितनी भीड़ लग जाती थी, और अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान जो है उसमें भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं। जैसे एक भाई साहब आए थे, अब ये मैम आई हैं, बहुत फर्क दिख रहा है। यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब सैटरडे संडे छुट्टी है, होगा ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स निकलेंगे, सब लोग करेंगे एंजॉय। अच्छा, आप दर्शकों को क्या कहेंगे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ आप उनको संदेश देंगे 15 अगस्त का? बस यही कहूँगा, 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, अपने हर्षोल्लास के साथ बनाएं, सब भाईचारे के साथ मिलजुल के रहें सब। अच्छा, 2 पंक्तियाँ सुना देंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए, देशवासियों के लिए यही कहना चाहूँगा, भाई दिल दिया है जान देंगे, है वतन तेरे लिए। यहाँ पर एक मैम खड़ी है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैम, सिर्फ एक सवाल आपसे कि मैम 15 अगस्त बनाने के जो मायने हैं वो कितना बदल गए? क्योंकि आजकल युवा जो है वो इतना बना नहीं रहा है 15 अगस्त, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो कोरोना है इतना ज़्यादा, तो लोग अब कमाइयाँ लोगों की सबसे पहले तो ख़त्म हो गई हैं 2 साल से, तो लोग सोच समझ के अब पैसे खर्च करते हैं। पेरेंट्स इतना देंगे नहीं, बच्चों भैया जेब खर्ची से करेंगे, कितना कर सकेंगे बच्चे, ज़्यादा तो कर नहीं सकेंगे। इसलिए अभी चीज़ों के मायने धीरे धीरे बदल रहे हैं। शौक़ तो हैं लोगों के उतने, काफ़ी है शौक़, लेकिन यही है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर सर्कल ठीक हो जाएगा। मैम, अगर हमारे जो दर्शक हैं इनको अगर आप कुछ 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कोरोना मुक्त कंट्री हो हमारी, इवन वर्ल्ड कोरोना मुक्त हो, और सब खुशियाँ सबके घर आए अच्छे से। इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। 2 पंक्ति अगर आप गा सकें, अरे कोई भी देशभक्ति का गाना। ये गाएगी, चलो रूह कल क्या गाया था? आपका नाम क्या है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आज मैं आपको ज़मीनी स्तर पर दिखाने लाया था कि 15 अगस्त बनाने के जो मायने हैं वो कितना बदल गए हैं। ये आप दुकान देखिए, ये दुकान है बिल्कुल खाली पड़ी है। अगर हम इससे पहले की बात करें, अगर कोविड से पहले की भी बात करें, तो इतने ज़्यादा खाली जो दुकानें हैं वो देखने को नहीं मिलती थी। इक्का दुक्का जो ग्राहक है वो ही यहाँ पहुँच रहे हैं। एक सामने भी दुकान आप ये देख सकते हैं, ये तो पूरी तरीके
तरीके से खाली हो रखी है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं जो है कोविड का तो खौफ है ही, साथ ही साथ जो कोविड की वजह से लोगों के जो बिज़नेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि 15 अगस्त मनाने के जो मायने हैं वो बदल गए। एक दुकान आप पीछे देख सकते हैं, इसमें भी सिर्फ इक्का दुक्का ही ग्राहक यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं कि लोगों क्यों इतना 15 अगस्त जो है वो सही तरीके से नहीं मना रहे हैं। एक बाबा से बातचीत कर लेंगे। सर आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर 1947 से लेकर अभी तक की बात करें, 15 अगस्त बनाने के जो मायने हैं वो इतना क्यों बदल गए? वो इसलिए बदले गए, कोरोना की वजह से काम धंधे है ही नहीं लोगों के पास। क्योंकि आपने तो पहले की भी सारी चीज़ें देखी होंगी और आज की भी देख रहे हैं। हाँ जी, कितना फ़र्क आ गया? बहुत फ़र्क है, काम है ही नहीं लोगों के पास, भूखे मरने की नौबत आ रही है। और 15 अगस्त जैसे पहले हर्षोल्लास से मनाया पहले बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे, भीड़ होती थी बहुत लोगों की, बाहर तक के लोग आते थे। अब कोई जा ही नहीं पाता है, काम ही नहीं है। अच्छा, और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चे भी हमें इतना नहीं देखने को मिलता है कि छत पे जाएं पतंग उड़ाएं। बच्चे भी डरे हुए हैं ना, कोरोना की वजह से डरे हुए हैं। कोरोना का खौफ है इन लोगों में, इसलिए जो है बच्चे भी ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब देशवासियों को अगर आप शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे 15 अगस्त के लिए? 15 अगस्त के तो देशवासियों के लिए बहुत बहुत मुबारक है ये तो। और दो अगर पंक्तियाँ गा के सुना दें हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, कोई सा भी आप नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि हमने हर वर्ग के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ लोगों का कहना है 15 अगस्त मनाने के जो मायने हैं वो इतना क्यों बदल गए, वो आज मैंने इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाया है। बहरहाल अब हम बात करें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, तो बेहद ही नज़दीक है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं 15 अगस्त आने में। आप लोगों से अपील करते हैं, आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से 15 अगस्त मनाइए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जगन यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजल कुमार की रिपोर्ट। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की धरा से देश को संबोधित करते हैं और ध्वज आरोहण करते हैं। इस मौके पर उन सेनानियों को याद किया जाता है, उनको सलामी दी जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। 15 अगस्त किस तरह से अब के लोग मनाते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ बच्चे, कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे 15 अगस्त के क्या मायने हैं उनकी नज़र में, 15 अगस्त के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरह से राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नाम है आपका? विशाल शुक्ला। विशाल जी, 15 अगस्त के बारे में आप क्या समझते हैं? 15 अगस्त किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय पर्व है ये? देखिए, चूँकि 15 अगस्त एक हमारे लिए बहुत बड़ा ही दिन है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वास्तविकता की आज़ादी को हम भूल चुके हैं। जिस देश के आज़ादी के लिए हर समुदाय, हर वर्ग, हर व्यक्ति ने बलिदान दिया था, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज हम आपस में ही लड़ रहे हैं। जो आज़ादी हमें हमारे बलिदान शहीदों ने दी थी, वो आज़ादी हमें आज कहीं खोती हुई दिखाई दे रही है। अगर सच्चाई देखें तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आज़ाद हुए तो किस लिए? उन्होंने बलिदान दिया तो किस लिए? शहीद हुए तो किस लिए? किसी कोई विशेष वर्ग, जाति या समुदाय का काम नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष का काम था। और आज कहीं वही भारतवर्ष 15 अगस्त के दिन खो जाता है। कुछ लोग तो झंडा लेके सड़क पे चलते हैं, लेकिन शायद कुछ घंटे बाद वही झंडे सड़क के किनारे पड़े दिखाई देते हैं। आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को? किस तरह से अपने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दी? हम अपने देश के आज बलिदान हुए हर शहीद को हर प्रतिदिन याद करते हैं। वास्तविकता तौर पे अगर देखा जाए तो आज किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पब्लिक में जा कर के या लोगों के बीच जा कर के उनको याद कर सके। लेकिन जहाँ तक हो सकता है आज सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं लोगों के बीच बैठ कर के, या जो लोग हमारे साथ बैठते हैं, उनको इस चीज़ की याद दिलाता रहता हूँ कि हमारे देश में आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, कौन लोग हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। शायद हमारी शिक्षण अध्याय में से वो पन्ने साफ कर दिए गए कि हमारा देश किसने आज़ाद करवाया था। इसलिए प्रयास ये करता हूँ कि अपने बड़े, अपने बच्चे, अपने छोटे, जो भी जिस समय मेरे संपर्क में आता है, मैं उसको इस चीज़ का बोध कराता हूँ कि हमारी देश की आज़ादी कहाँ से आई। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोनू जोगी है। क्या समझते हैं 15 अगस्त से आप? क्या क्यों मनाते हैं हम 15 अगस्त?
जी 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जैसे ही क्या नाम कि आजकल देखा जाए कि बहुत से लोगों की आजकल विचारधारा है जो वो गेम को लेके वीडियो गेम को लेके ये इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि जा रही है। अपने देश के प्रति इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ये होता है ना क्या नाम कि एक अट्रैक्शन वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ जो है बच्चों को दोबारा से मतलब याद दिलाई जाए और इनको इन सब चीज़ों में मतलब जोड़ा जाए। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों को? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आजकल जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन जनसंख्या और ये सब चीज़ क्या नाम कि मोदी जी घोषणा करने वाले हैं इस चीज़ को लेके। तो इसी चीज़ के लिए मैं बारे में कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पे झंडा फहराएं और लोगों को जागरूकता फैलाएं और धीरे धीरे। और हाँ, एक संदेश और कि जो भी व्यक्ति क्या नाम कि झंडे को कुछ अभी 15 अगस्त मना रहे हैं, दो घंटे बाद 2.5 घंटे बाद वो नालियों में सड़कों पे और पड़े मिलते हैं, कृपया मेरे आप सभी लोगों से ये अपील है कि इस तरह का कोई 15 अगस्त मनाना चाहता हो तो इस तरह का ना बनाए। आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? पहले जब हम 15 अगस्त मनाया करते थे, कोई भी राष्ट्रीय पर्व जब हम मनाते थे और अब मनाते हैं, कितना बदलाव नज़र आता है पहले के माहौल में और अब के माहौल में? नहीं, बिल्कुल इसमें जो माहौल की अगर हम बात करें तो बहुत कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और पहले के ज़माने से बहुत बदलाव है। लेकिन मैं अपनी बात के हिसाब से यही एक संदेश देना चाहूँगा, यही क्योंकि जो बलिदानियों ने जो अपना बलिदान दिया उसको भूल कर भी नहीं बुलाया जा सकता है। और हम सभी, क्योंकि मैं अधिकांश युवाओं के टच में हूँ या मैं खुद एक युवा हूँ, मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि उन बलिदानों को हम व्यर्थ ना जाने दें। उससे हम लोग प्रेरणा लेकर, उससे हम लोग एक इंस्पायरिंग चीज़ें लेकर हम कुछ नई शुरुआत करें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हों। क्या लगता है 15 अगस्त लोग मनाते हैं अब ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, जैसा भाई ने कहा कि 2 घंटे बाद फिर तिरंगा वो कहीं गिरा हुआ नज़र आता है, तो ऐसे में कितना चोट पहुंचती है? क्योंकि ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती हैं हर साल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही एक अपनी युवा पीढ़ी से एक आग्रह करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की गतिविधियों से क्या होता है कि अपने राष्ट्र जो भी हमारा झंडा है उसका एक अपमान होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग बाइक पे लगा लेते हैं, रैलियाँ करते हैं, झंडे फहराते घूमते हैं हम लोग, लेकिन कुछ क्षण बाद वो झंडे जो हैं कई बार मैंने भी देखा उसको हमने रोड से उठाकर साइड में या अपने घर पे ले गए कि वो नालियों में पड़े रहते हैं, गिर जाते हैं, जिससे अपना तो अपमान है, ये अपने राष्ट्र का भी अपमान कहीं ना कहीं है। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, 15 अगस्त मनाओगी आप? हाँ। क्या तैयारी चल रही है 15 अगस्त की? हमारी डांसिंग चल रही है, सिंगिंग चल रही है और वो नाटक करने वाले हैं। तो क्या कोई गाना सुनाना चाहेंगी 15 अगस्त के मौके पर आप? हाँ। क्या सॉन्ग सुनाएंगे तो सुनाइए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए है। बहुत बढ़िया बेटा। आपका क्या नाम है बच्चा? अंजलि। अंजलि, 15 अगस्त मनाएंगे आप? यस। क्या करेंगे 15 अगस्त पर? डांस। डांस। आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसलिए 15 अगस्त मनाते हैं। आपका क्या नाम है? कोमल शर्मा। कोमल, क्या तैयारी चल रही है 15 अगस्त को लेकर? राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं बच्चों के साथ? जी, यहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा है जो कि हम 15 अगस्त पे दिखाएंगे, एंड सिंगिंग भी चली रही है काफ़ी अच्छी, और इसमें हम बच्चों को बताते हैं और बता रहे हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो क्या बच्चों को आप बताने में कामयाब हो रहे हैं राष्ट्र के बारे में, देशभक्ति के बारे में? कोई भी राष्ट्रीय पर्व है उसमें तमाम लोगों ने अपना शहीदी दिए तब हम आज़ाद हुए हैं। जी बिल्कुल, हम बच्चों को यही बता रहे हैं इस बार 15 अगस्त के त्यौहार पे कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था और इसमें कितने लोग शहीद हुए थे, कितनों ने बलिदानी दी है, यही सब।
बेटा आपका क्या नाम है? खुशी। क्या तैयारी चल रही है 15 अगस्त की? डांस हो रहा है और सिंगिंग हो रही है। मैम काफ़ी अच्छा डांस वगैरह सिखा रही हैं। डांस की प्रैक्टिस चल रही है? हाँ। डांस करेंगे 15 अगस्त को? हाँ। आप क्या करेंगे बच्चा? ना चांदनी डांस करेंगे। आप भी डांस करेंगे? कोई देशभक्ति का गाना वगैरह सीख रहे हैं आप? यस। याद नहीं। और क्या तैयारी चल रही है इसके अलावा 15 अगस्त में? डांसिंग और नुक्कड़ नाटक। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी 15 अगस्त की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चूँकि ये राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में स्कूली बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है कोई भी राष्ट्रीय पर्व मनाने का। एक आखिरी सवाल आपसे, एक युवाओं को खासकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं युवा थोड़ा ट्रैक से भटकते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वास्तविकता तो ये है कि आज का युवा ही नहीं, बच्चे और बूढ़े तक है जो अपने ट्रैक से बदल, क्योंकि हमारे माँ बाप यानी हम खुद बड़े अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमने खोई हैं, जिसके लिए हमने बलिदान दिया, वो उनको नहीं बताते। क्योंकि शायद हो सकता है उनके पास कहीं समय की कमी हो, या हो सकता है कहीं ऐसा हो कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो दादी बाबा वगैरह होते थे आज़ादी की और बहुत सी कहानियाँ सुनाते थे। क्योंकि इस समय जो चलन चल रहा है, हम हर चीज़ मीडिया या सोशल मीडिया या उसके थ्रू ही सिर्फ रहते हैं। हम संकुचित बिखर चुके हैं, संगठित नहीं हैं। अगर हमारे अंदर संगठन की भावना फिर से जागृत हो जाए, हम अपने बच्चों को वही कहानियाँ वही चीज़ें वापस रिपीट करना चालू कर दें, तो शायद युवाओं को और हम बच्चों को, हर व्यक्ति को इस चीज़ का संदेश दिला सके कि आज़ादी क्या थी और आज़ादी का सही मायने क्या था। संगठित होना आज़ादी का सही मायने था, ना कि बिखर जाना। घर में, सोसाइटीज़ में, फ्लैट में अलग अलग रहना कोई आज़ादी नहीं कहलाती। आज़ादी तो वो होती है कि जब चार आदमी बैठे, मिले, आपस में बातचीत करें, हंसे बोले, अपनी है जो हर समस्या का एक दूसरे से शेयर करें, ये आज़ादी है शायद। बिल्कुल ठीक। तो आप देख सकते हैं बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, और ऐसे में अब क्योंकि राष्ट्रीय पर्व का मौका है, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की धरा से देश को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर हैं। भारत देश इस बार 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि हमें भारत देश को और हम सब को आज़ादी शहीदों के खून पसीने से मिली है। ना जाने कितनी माँओं के ऐसे बेटे थे, कितनी बहनों के ऐसे भाई थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान करके भारत देश को आज़ाद करवाया। इसी उसके खुशी में और उस चीज़ को मनाने के लिए भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, स्कूल में हम मौजूद हैं, जानते हैं बच्चों में जोश कितना है, क्या वो इस 15 अगस्त को करने वाले हैं। बेटा 15 अगस्त को आप क्या करने वाले हो? हम मिठाइयाँ खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और पतंग उड़ाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और बेटा 15 अगस्त के दिन आप क्या क्या करना चाहते हो? 15 अगस्त को आप कैसे मनाते हो? 15 अगस्त को हम मिठाइयाँ बांटते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं और झंडा फहराते हैं। झंडा फहराते हो। बेटा आप क्या करते हो 15 अगस्त वाले दिन? कैसे मनाते हैं 15 अगस्त को? हम मिठाई बांटते हैं सबको और खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। चलो, तो और भी यहाँ पर आप देखिए बच्चे पीछे झंडा भी फहरा रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे और भी हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा 15 अगस्त के दिन आप कैसे मनाते हो 15 अगस्त को आप? हम स्कूल में प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले तो सुबह आते हैं और झंडा लहराया जाता है यहाँ पर, और फिर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो करवाए जाते हैं। जैसे डांस का हो गया, कोई प्ले हो गया, कोई शिक्षा का नाटक हो गया। और घर पर हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मिठाइयाँ बांटते हैं, झंडा लहराते हैं और टीवी पे परेड देखते हैं लाल किले की परेड देखते हैं। आप किस तरीके से मनाते हैं 15 अगस्त को? हम टेरेस पे झंडा फहराते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और खाते हैं। परेड देखते हो आप टीवी पर? हाँ, देखते हैं। कि आप कोई गाना, देशभक्ति का कोई गाना आप गा करके सुनाएंगे? हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा
हिंदोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे 15 अगस्त के दिन आप अपने घर पे क्या करते हैं? आप क्या करते हैं 15 अगस्त वाले दिन? सर हम मिठाइयाँ खाते हैं और आसपास जो नेबर्स हैं उनको भी मिठाइयाँ बांटते हैं और मार्च पास्ट देखते हैं न्यूज़ में, लाल किले पे जो भी एक्टिविटी होती है वो देखते हैं। बाकी की कुछ जितने भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके बारे में अगर कोई ओल्ड मूवी आ रही होती है उसको भी देखते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत अपना मना रहा है, 15 अगस्त के को आप किस तरीके से मनाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस को इस तरीके से मनाएंगे, सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे, परेड देखेंगे, उसके बाद थोड़ा मिठाई खाएंगे भी, बांटेंगे भी, और घर में रह कर के स्वतंत्रता दिवस को हम मनाएंगे। कोविड चल रहा है, कोविड का प्रोटोकॉल का भी पालन करना है और स्वतंत्रता दिवस भी मनाना है। 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए संदेश यही है कि भाईचारे से रहें, एकता बनाकर रखें, कोविड का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर कोविड को भगाना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है। कोई एक देशभक्ति का ऐसा गाना जो आप गा करके सुना सकते हैं हमें? दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा हमारा, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। सबसे पहले सभी देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। सबसे पहले सुबह उठ के अपने घर पे मैं झंडा फहराऊँगा, उसके बाद मोदी जी का भाषण देखूँगा टीवी पे, उसके बाद अपनी फैमिलियों के साथ मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने जाऊँगा और फिर शाम को आके पतंगबाजी करूँगा। तो कुछ ऐसा संदेश जो आप देशवासियों को देना चाहते हैं 15 अगस्त के मौके पर? सभी देशवासियों को यही कहूँगा, मिल बांट के प्रेम भाव से रहें, कोई किसी से झगड़ा ना करे। ये देश सभी का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी का ये देश है और सभी मिल के इस 75वीं सालगिरह को मनाएं। कोई गाना देशभक्ति का ऐसा जो आप 15 अगस्त के मौके पर गाना चाहते हैं? गाना तो नहीं, मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जब नारा लगा रहे हैं तो जोश के साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम इस बार मनाने जा रहे हैं और 70 दशकों से अधिक के इस समय में कई बदलाव देश में हुए हैं और जिस तरीके से भारत अपनी 75 साल की आज़ादी को लेकर आगे बढ़ रहा है और विकसित देशों की जो दौड़ है उसमें निरंतर प्रगतिशील बनकर, विकासशील बनकर अपना योगदान दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर, चाहे वो बदलाव हुए हो या आज़ादी को लेकर जो मायने हैं, जो भावनाएं हैं, उसमें बदलाव हुए हो, एक इन 70 से अधिक दशकों में कई जो बदलाव हैं वो देखने को मिले हैं और स्वतंत्रता दिवस के मायने आज की जनरेशन में और 2-3 दशकों पहली जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो मायने हैं स्वतंत्रता दिवस के वो कई मायनों में बदले हैं। जिस तरीके से जो प्रारूप बदला है, चाहे वो कोरोना काल के बाद आए जो उत्सव और जो महोत्सव मनाने के जो तरीके हैं उसके चलते हो, या फिर जो उत्साह और जो चीज़ें आज से 10 से 20 साल पहले देखने को मिलती थी उनमें कहीं ना कहीं आज बदलाव हुआ है। नाम बताइए अपना। ज्योति। ज्योति, क्या लगता है आपको जिस तरीके से 15 अगस्त मनाते आए हैं हम, कितना चेंज आ गया? क्योंकि इस बार हम 75 जो 15 अगस्त है वो मनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने स्कूल टाइम में क्या करती थी, क्या स्पेशल होता था और अब कितना चेंज आपको लगता है कि आ गया है? सबसे पहले तो इस बार क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, इस वजह से काफ़ी चेंजेस आएगा। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हम रैलियां निकालते थे, सुबह सुबह जो प्रभात फेरी होती थी वो होती थी एंड सारे बच्चे बिल्कुल
ड्रेसअप होके अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स करते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो वो चीज़ें तो उतनी नहीं हो पाएंगी। एंड उसके अलावा पहले से लोग आपस में मिठाई बांटते थे, वैसे खुश होते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग सिर्फ एक मैसेज भेज देते हैं एंड सोचते हैं कि बस इंडिपेंडेंस डे मन गया। तो ये मुझे एक कमी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ ही एंथुजियाज्म है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी नई नई चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे 3D टेक्नोलॉजी से आजकल हम दिखा सकते हैं अपना, मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को लगती है कि इस तरीके से हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। नाम बताइए। नेहा सिंह। क्या लगता है आपको कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त जो हम मनाते थे या मनाते आए हैं, 75 साल की हमारी आज़ादी हो गई है, आपको क्या लगता है कितना चेंज इस समय के अंदर आया है? पहले जब मम्मी और पापा की जो जनरेशन होती थी वो किस तरह से देखते थे और आज हम किस तरह से देखते हैं? आज लोगों में इतना नहीं है, तो स्कूल बंद हो गए क्योंकि बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं। पहले लोग होता था बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह उठेंगे, जल्दी फ्रेश होना है, स्कूल जाना है, और वो सब चीज़ें नहीं हैं। अब बच्चे घर में हैं तो इसलिए उनको इतना याद भी ना हो शायद। पहले स्कूल में प्रोग्राम होते थे, फंक्शन होते थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं सब ठंडे पड़ गए हैं। नाम होती थी बिंदु। मैं बिंदु हूँ, मैं ली ग्रैंड इंटरनेशनल में पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर। मैम क्या लगता है आपको एज अ टीचर कि कितना चेंज आया, और आप स्टूडेंट भी रही होंगी? काफ़ी चेंज है स्टूडेंट एंड एज अ टीचर। आजकल के दौरान बच्चों को पूरा पता ही नहीं है बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू ऑनलाइन, एंड आई रियली विश कि वो इस दिन एटलीस्ट स्कूल बुलाए जाएं विद ऑल द प्रिकॉशन। अगर स्कूल ले सकता है, अभी भी समय है हमारे पास, 2 दिन है, 1 दिन है, और वहाँ जाके वो खुले में बनाए अपना स्वतंत्र दिवस। आपको क्या लगता है कि जब आप लोग मनाते थे 15 अगस्त को, क्या फीलिंग होती थी, क्या भावनाएं होती थी उस समय देश के लिए? बहुत अच्छा लगता था और हमें ये लगता था हाँ ये हमारा देश है और हम आगे जाके और बढ़ेंगे, मगर कुछ हम पीछे से हो गए हैं, पीछे की तरफ हो गए। बच्चों को अभी भी वो भावनाएं नहीं आई हैं जो अभी के हैं, आजकल के 3rd में, 4th में काफ़ी फ़र्क है। हमारे टाइम और इस टाइम में फ़र्क है, और एज अ टीचर मैं चाहती हूँ कि सारे स्कूल की टीचर्स मदद करें, आगे बढ़ें, उन बच्चों को सिखाएं और बताएं अपने एग्जाम्पल साइट करके कि ये हमारा भारत है। नाम बताइए। हमारा नाम जसवंत सिंह है। क्या लगता है अंकल जी आपको कि जिस तरीके से 70-75 साल की हमारी आज़ादी हो गई है, कितना बदलाव आया है इसमें? आपकी उम्र में क्या हम चीज़ें देखते थे, आप कैसे मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, और आज क्या चीज़ें देखते हैं आप? ऐसा है, हम यहाँ हमें भी 50 साल हो गए हैं घंटा घर में। पहले हमारी बड़ी बड़ी फड़ियाँ लगती थी, अब उसमें फड़ियाँ हटा दी गई, अब ये लग रहा है थोड़ा बहुत, तो ये भी लगा रहे हैं। बाकी बहुत सारे झंडे बेचते थे, बहुत सारे स्कूल चलते थे, अच्छा काम चलता रहता। शहर में भी धनुष-बाण वगैरह स्कूलों में चलते थे, तलवारें वगैरह बनाते थे, हम बहुत कुछ बनाते थे और अच्छा चलता था, और रोजी रोटी बहुत अच्छी चल रही थी। आजकल जब से ये कोरोना आया है उसके बाद में तो बिल्कुल ही कोई भी काम नहीं रहा, और हमारी मतलब जो छोटे मोटे गरीब बंदे हैं वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो गए, समझ लो। सिकंदर प्रसाद। क्या लगता है सिकंदर जी आपको कि 75 इयर्स का हम आज़ाद हो गए हैं, कितना चेंज आपको लगता है? आप स्कूल टाइम से अब तक कितना आपको फ़र्क लगता है कि स्वतंत्रता दिवस को मनाने के तरीक़ों में चेंज हुआ है, और जो आज के बच्चे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो क्या सोचते हैं? मैम अब तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले एक साथ मतलब बच्चे जाते थे, यूनिफॉर्म में, कपड़ों में भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले स्कूल में प्रोग्राम होते थे तो फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके बुलाया जाता था, सब हंसते खेलते आते थे, फिर स्कूल में एक साथ प्रोग्राम होते थे। अब काफ़ी चेंजेस हो गए, अब तो प्रोग्राम स्कूल में बुलाते हैं, बस 2-4 मिनट, आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके बाद सब घर चले जाते हैं। अब पहले जैसा वो माहौल नहीं रहा। नाम बताइए। मोहम्मद नसीम। तो नसीम जी क्या लगता है आपको कि 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, कितना देखते हैं आप कि आज के जो बच्चे हैं या हम लोग हैं, कितना चेंज आया है भावनाओं में? उस समय आप लोग जब स्कूल जाते होंगे कैसे सेलिब्रेट करते थे 15 अगस्त? हाँ जी मैडम, कॉलेज जाते थे सुबह ही तैयार होकर के, और राष्ट्रीय गान होता था, फ्लैग और रस्सी खींचते थे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले, अब जब से नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें बहुत चेंज आ गया है, यानी मोबाइल में लगे रहते हैं सब, और कोरोना की वजह से 2 साल से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त बस अब छुट्टी का जो दिवस है वो बन के रह गया? जी 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 बिल्कुल। बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी। पेरेंट्स और हम लोग उनको बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं,
कि क्या है, हम सिर्फ छुट्टी का दिन सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 75 वर्ष की हमारी इस आज़ादी में, आज़ादी को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं उसमें कितना जो बदलाव है वो हुआ है। और ज़ाहिर तौर पर 75वीं वर्षगांठ हम इस बार मनाने जा रहे हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से इन 75 वर्षों में 70 दशकों से अधिक के इस समय में जो बदलाव हैं वो हुए हैं, चाहे वो आज के बच्चे हैं, युवा है, आज की जो जनता है उनका कहना है कि किस तरीके से जो युवा हैं, जो खास तौर पर बच्चे हैं, वो आज़ादी के इस दिन को केवल एक छुट्टी के दिन के तौर पर देखने लगे हैं। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ इशाका चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।